इतने दिन तक कुछ जब तक ध्यान पूजा पाठ करेंगे तब जा करके और हमारा कुछ होगा। वास्तव में तो एक निश्चय की आवश्यकता है। रामोतार जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? अच्छा, मैं आपका माइक खोलता हूँ, फिर आप बात करिए। हाँ, अब आप बोल सकते हैं। आप माइक को आप टच करिए तो खुल जाएगा। माइक को टच करने से माइक खुलेगा। आपकी अभी आवाज नहीं आ रही है। आपको मैंने माइक खोलने का संकेत दिया है। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। साथ साथ प्रणाम करता हूँ। अब आ रही है। सब संतों को प्रणाम करता हूँ। आपको प्रणाम। अच्छा, मेरा ये कहना था कि भगवान ने हम सबको, मनुष्य मात्र को करने की, जानने की, मानने की शक्ति दी है। उसका सत्व से कल्याण हो जाएगा। इस पर थोड़ा प्रकाश डाल। हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तीन शक्तियां जो है भगवान ने दी है हमें। हाँ जी। एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति और एक करने की शक्ति है। तो करने की शक्ति है, इसको सेवा में लगाना है, अर्थात कर्मयोग। जो कुछ हम करते हैं वो अपने लिए करते हैं, के लिए करते हैं, और इसी को अगर हम परमात्मा के लिए करते हैं, ये अगर निश्चय करें तो ये भक्ति योग हो जाता है। और हम सारा जो कुछ करते हैं वो सब जीवों के हित के लिए करते हैं, परिवार के लिए भी करते हैं तो वो परिवार के कल्याण के लिए, हित के लिए करते हैं, चाहे वो ये परिवार हो चाहे वो परिवार हो। तो ये निष्काम भाव से जो किया जाता है, जिसके बदले में कुछ भी इच्छा नहीं रखी जाती है, ये करने की शक्ति का सदुपयोग है। अब जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ते में कोई बीच में पत्थर पड़ा है, तो उसको उठा करके यदि हम एक तरफ कर देते हैं तो हमारी ये भावना रहती है कि कोई भी आने जाने वाला जीव जंतु मनुष्य है जो उसे ठोकर खा करके चोट ना लगे। तो ये सब प्राणियों के हित में एक कार्य हुआ, और इसके बदले में पुण्य की चाहना करना, इस जन्म में हमको ये फल मिले और दूसरे जन्मों में इसका ये फल मिले, ये सकाम कर्म हुआ। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात सेवा करता है, बदले में बिना कुछ चाहे, केवल सबके हित की दृष्टि से, तो फिर वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो ये तो करने की शक्ति का सदुपयोग हो गया। अब इसमें कहां से शुरू करें कि बुराई के त्याग से शुरू करें। अब क्या है कि हम लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहते हैं, एक तो। दूसरा, दान भी देते हैं लेकिन किसी का हक भी मार लेते हैं, किसी को सहायता भी करते हैं लेकिन किसी को कष्ट भी पहुंचा देते हैं, सत्य भी बोलते हैं लेकिन झूठ भी बोल लेते हैं। तो सबसे पहले बुराई का त्याग, यहां से सेवा की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद में सबके हित की दृष्टि से कार्य करना और बदले में कुछ न चाहना, यह है करने की शक्ति का सदुपयोग। अब जानने की शक्ति का सदुपयोग क्या है? संसार की वास्तविकता को जानना। संसार है वो प्रति क्षण हमारे सामने नष्ट हो रहा है।
हमारे शरीर की भी ये दशा हो गई। बचपन में कैसा सुंदर फूल सा शरीर था, धीरे 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 पुराना होता 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 अभी ये दशा हो गई कि शरीर है वो बूढ़ा हो चला। तो ये क्या हुआ, ये हमारे सामने ही ये संसार है, ये नष्ट हो रहा है, ये बात हमारी समझ में आ गई। तो जिसका कभी भी अभाव होता है उसका अभी भी अभाव है, ये शास्त्र कहते हैं। जो पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, वो आज भी अभाव उसका है, चाहे वो दिखता रहे और अभाव ही है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर पहले भी कुछ नहीं था और बाद में भी कुछ नहीं रहता, तो बीच में जो दिख रहा है वो भी कुछ नहीं है, वो भी खाली दिख ही रहा है। ये पूरा संसार है, वो इसको भगवान ने असत कहा। असत, असत का अर्थ है कि जो दिखता तो है पर वास्तव में नहीं है। और भगवान ने असत भावे न विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती, ये बात भगवान ने कही। तो जो संसार की वास्तविकता को जान लेता है वही अपने स्वरूप को पहचान सकता है। जो शरीर को ही सब कुछ मानता है, संसार को ही सब कुछ मानता है, वो शरीर से अलग मैं हूं, मेरा शरीर से अलग भी अस्तित्व है, इस बात को नहीं जान सकता। तो संसार की नश्वरता को जान लेना, तब अपने अमृत को जानने की जो शक्ति हमें है, ये जानने की शक्ति का सदुपयोग। मानने की शक्ति का सदुपयोग क्या है? परमात्मा है और वो सब जगह व्याप्त है और सारा संसार उनका ही अपना बनाया हुआ है, उनसे ही उत्पन्न होता है, उनमें लीन हो जाता है। और वो परमात्मा हमारे माता पिता है और हम उनकी संतानें हैं, और उनका हमारे ऊपर हर समय कृपा का हाथ है, करुणा है, वो हमसे प्यार करते हैं। इस तरह से परमात्मा को मान लेना, ये मानने की शक्ति का सदुपयोग है। इस तरह से जो परमात्मा को अपना मान लेते हैं वो मीराबाई की तरह और संसार सागर को तर जाते हैं। इतना ही नहीं, संसार के जीवों का उद्धार कर देते हैं, उनको भी तार देते हैं। तो ये तीनों शक्तियों का संक्षेप में आपकी सेवा में वर्णन कर दिया। अब इसमें आपका और कोई प्रश्न है तो बोलिए। ये इसमें है कि सब जानते हुए भी और इसमें लगे हुए भी हैं, लेकिन दृढ़ता न होने के कारण और वो गड़बड़ जाता है, पूरा पूरा फायदा नहीं मिलता है। ये कैसे मिले? ये जानते क्या नहीं होने से? ये जानते हुए मानते हुए सब है, दृढ़ता नहीं आती है साधन में। ये दृढ़ता कैसे हो? नहीं, उसका कारण ये है कि हमारे मन में एक पक्का निश्चय नहीं है। एक पक्का निश्चय हो जाए कि चाहे कुछ भी हमें मिले, चाहे कुछ भी हमारा नष्ट हो जाए, चाहे शरीर रहे या चला जाए, हमारे तो एक परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, ये एक निश्चय नहीं है। भगवान ने भी ये बात गीता में कही है, व्यवसायत्मका बुद्धि एका, ये जो निश्चय वाली बुद्धि है ये एक होती है, और जिसकी निश्चय की बुद्धि नहीं होती उसकी अनंत बुद्धियां होती है, दृढ़ नहीं रह सकता वो। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक निश्चय करें। कभी ये निश्चय करें कि भाई हम भजन करेंगे, कभी ये निश्चय करें कि भाई हम नाम कमाएंगे, कभी ये निश्चय करें कि हम धन कमाएंगे, कभी ये निश्चय करें कि हम जब करेंगे, कभी करेंगे, तब करेंगे। किसी चीज पर जो टिकते नहीं है, और संसार के भोगों में जो हमारी आसक्ति है, ये दो बड़े कारण, एक तो दृढ़ निश्चय की कमी और एक संसार के भोगों में आसक्ति। ये दो बातें हैं जिससे दृढ़ता नहीं आती। जी, बात तो ऐसी है।
दृढ़ निश्चय नहीं है हमारा। हाँ तो हाँ तो इन दोनों बातों पर निर्णय करें। और वो दृढ़ निश्चय कब होगा? गणी गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल की रही अचुक रही। हो जाएगा क्या? लगे लगे हुए बीच में जो संसार में कुछ याद आ जाता है तो ये छूट जाएगा करते नहीं, भगवान ये करते करते कब हो जाएगा? इससे पहले शरीर चला जाएगा। तो इसलिए भगवान के सामने एकांत में बैठ करके रो रो करके प्रार्थना करें, महाराज मेरा समय तो इस शरीर का निकल गया और पता नहीं कब यहाँ से जाना हो जाएगा, और मेरी अभी तक दृढ़ निश्चय हुआ नहीं है, आप कृपा करें। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप है ना, ये बढ़ाएं। कोई भी एक श्वास भी खाली न जाए भगवान के नाम लिए बिना, तो ये दृढ़ निश्चय हो सकता है बहुत शीघ्र। जी ठीक है। नारायण नारायण नारायण। अब देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो सर्वमान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय, ये जो श्लोक है उससे कोई फायदा हो सकता है क्या? हाँ जी, उससे तो सारा ही फायदा है। सारा ही फायदा है। तत्पर है ऐसे, तत्पर है, इंद्रियों का संयम है और श्रद्धा है, तो फिर उसको तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। कल भी आपने जैसे बात कही थी कि शरणाजी महाराज ने जितेंद्रियता इसको सबसे पहले लिया। जितेंद्रियता, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। यहाँ भी संयतेंद्रिय का मतलब जितेंद्रियता ही है। हाँ, जब तक भोगों में और इंद्रियों के विषयों में जब तक आकर्षण रहेगा तब तक एक निश्चय वाली बुद्धि होना मुश्किल है। इसलिए ये बहुत बहुत ही जरूरी है कि एक अपना दृढ़ निश्चय हो जाए। जैसे धन कमाने का निश्चय होने के बाद में मनुष्य ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे कि धन का नुकसान हो, क्योंकि एक निश्चय हो गया कि हमें तो धन कमाना है, तो अब वो धन का नुकसान हो ऐसा कोई काम नहीं करता। ऐसे ही जिसने ये पक्का निश्चय कर लिया कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, वो कोई काम ऐसा नहीं करेगा जिससे परमात्मा की प्राप्ति में बाधा हो। ये मूल बात। निश्चय दृढ़ निश्चय होने में क्या क्या फैक्टर काम करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि धन कमाना है, इसमें क्या क्या काम करता है बताओ आप। धन कमाना, उसमें भी तो दृढ़ निश्चय होता भी कमाएगा। हाँ तो इसमें आपको क्या क्या घटक काम आते हैं बताइए। एक बुद्धि है, वही तो काम आती है। बुद्धि में निश्चय हो गया कि अब धन ही कमाना। हाँ तो ये भगवान ने भी यही कहा, व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही है कुरुनंदन, एक ही है, उसको पक्का निश्चय हो गया। अब आपके जीवन में महत्व है धन का, तो उस धन के महत्व को ही वो आप इसमें कारण मान सकते हैं। इसलिए जब भगवान का महत्व आ जाएगा जीवन में तो फिर उनमें निश्चय हो जाएगा उनकी तरफ चलने का। अब हमारी दृष्टि में धन ज्यादा महत्ववान है, तो ये इसमें कुछ काम लाभ दे लायक है या नहीं? लाभ तो देगा, लेकिन ये होगा कब? होगा तो तब कि जब पहले भगवान ही सबसे महत्वपूर्ण है, ये जब निश्चय होगा तब होगा, नहीं तो युक्त आहार विहार से होगा ही नहीं। निश्चय को पक्का करने में तो केवल अपनी बुद्धि है, वो ही काम करती है। जिसको आप सबसे ज्यादा मूल्यवान समझते हैं, बस उसकी तरफ आप अपने आप ही लग जाते हैं।
अब आप बताइए कि धन को बढ़िया समझ लिया, इसके बाद में अब कोई मेहनत होती है क्या धन की प्राप्ति के निश्चय में? बढ़िया समझ लिया, उसी की फिर चेष्टा पूरी होती है। बस ये है मूल बात। अब धन के लिए सत्संग भी छोड़ देंगे, धन के लिए धर्म को भी छोड़ देंगे, पूरी चेष्टा होती है। तो धर्म कुछ नहीं लगता उसके। हाँ, तो उसका कारण क्या है? उसको ही सबसे मूल्यवान समझ लिया, उसको सबसे महत्ववान समझ लिया। तो इसमें और कोई ये हिंदू धर्म का पतन हो गया ये है? हाँ, पतन तो हो ही गया। राजा को नीचे दिखाना। अभी धर्म की तो शिक्षा ही समाप्त हो गई ना। आज अपने घरों की हालत ये है कि बच्चों को अगर पूछ लिया जाए कि भाई गीता में कितने श्लोक है, तो उनको पता नहीं। उनको पूछ लिया जाए कि रामचरितमानस है, इसमें कितने कांड है, तो पता नहीं। और कईयों की तो दशा ये है कि रामायण में चौपाई और दोहा है और गीता जी में श्लोक है, ये भी पता नहीं। वो तो गीता का दोहा, गीता की चौपाई बता देते। तो इसलिए जब तक धर्म को हम महत्व नहीं देंगे, उसको जैसे धन को महत्व दिया ऐसे धर्म को महत्व देंगे, तो अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षण होगा। अपने बच्चों को गीता सिखाएंगे, रामायण सिखाएंगे, भगवान का नाम लेना सिखाएंगे, साधन भजन करना सिखाएंगे, रोज गीता का एक अध्याय या एक आधा अध्याय या एक श्लोक 2 श्लोक अर्थ सहित पाठ करना, ये हम सिखाएंगे कि भाई पहले ये करो, इसके बाद में नाश्ता, इसके बाद में कलेवा करो। तो ये तो तब होगा ना जब हमें पहले हम खुद समझें कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। तब धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करे, और नहीं तो हमने धर्म को छोड़ दिया तो आज हमारी दुर्दशा हो रही है, वही होनी। मूल बात वही है कि हम किसको अधिक महत्व देते हैं, धन को कि धर्म को, ये बात है। अब भगवान की बात करते हैं तो भगवान को हम कितना महत्व देते हैं? अगर भगवान को 1 नंबर महत्व दें तो अपने आप ही उनकी तरफ आकर्षण होगा, अपने आप ही उनको प्राप्त करने का निश्चय होगा। धन जैसी तुच्छ चीज है, उसको भी जब हमने महत्व दे दिया तो उसके लिए हम घर परिवार धर्म सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य धन के लिए प्राणों का त्याग कर देते हैं, प्राणों की बाजी लगा देते हैं धन के लिए। तो ये बात इतनी है कि हमारे जीवन में महत्व किसका है? नहीं तो खाली बातें करते रहते हैं, बस ठीक है, सत्संग की बात करनी है, सत्संग का समय हो गया। हाँ, दृढ़ता नहीं है। जिनको भगवान का महत्व समझ में आ गया, वो भगवान के सामने और किसी चीज की कीमत नहीं समझते। संतों की बात सुनी है कि वो एक संत, हाँ जी, स्वामी जी ना कहते थे कि एक, हाँ जी, एक सिद्धि है वो स्वयं चल करके कैसे आती है, उसका उन्होंने 7 स्टेप बताए। अच्छा, 7 स्टेज है ना, उससे क्या होता है कि सिद्धि स्वयं चल करके आपके पास आती है। पहला उन्होंने बताया था उत्साह संपन्न, मैं दीर्घ सूत्रम। तीसरा क्रिया विदिज्ञम और विषयाभिषक्तम, विषयों से परिणय होना। ये विषयों से परिणय होना ये महत्वपूर्ण बहुत है। सूरम तज्ञम दृढ़ सोहिदम से सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु, सिद्धि स्वयं आ जाती है।
लेकिन इधर उत्साह ही नहीं है ना। समस्या तो ये है ना कि रामायण देखें, गीता देखें, इनके तरफ सत्संग में चले, क्या उत्साह तो अभी धन की ओर लगा हुआ सारा, कि कैसे कमाए यही रहेगा। जिनको भगवान की तरफ आकर्षण हो जाता है, हाँ, भगवान की तरफ जिनका आकर्षण हो जाता है, उनके सामने संसार का धन धूल के समान है। हाँ, एक बार तो इच्छा होती है थोड़ी देर में वही समाप्त कर वापिस कि चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे पाठ, आजाद करेंगे। ये तो निश्चय की कमी है। तो हाँ, इतना सत्संग कर रहा है, इसमें मोबाइल आ जाता है, घंटी बज गई कि फिर क्या कह रहा कोई, अब वो क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा वो, लेकिन सत्संग छोड़ देते हैं। ये बात है, ये दुख नहीं है ना, दुख भी तो नहीं है बिल्कुल। दुख तो इसीलिए नहीं है कि उसको हमने महत्वपूर्ण नहीं समझा। नहीं तो दुख होता है ना, धन चला जाता है तो कितना दुख होता है, तो बहुत भयंकर हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ, तो उसको महत्व दिया है। अब अपने महत्व दिया नहीं सत्संग को और भगवान नाम को और भगवान की तरफ चलने को, तो अब खाली ये परम लाभ, बात करने से तो होता नहीं। ये परम लाभ है। ये समझ में आ जाए तो फिर इसको कुछ छोड़ ही नहीं सकता। अगर परम लाभ समझ में आ जाए तो इसको कैसे छोड़ेगा। पर परम लाभ ये समझ में नहीं आया। परम लाभ अपना संसार ही है, बस ये इसी को प्राप्त कर ले। और ये आज तक किसी को प्राप्त हुआ नहीं, आज तक किसी को प्राप्त हुआ नहीं, आगे किसी को होगा नहीं। थे बड़े बड़े महाराजे जिनके रात दिन बाजे जी, अपने आप को धोखा देना नहीं है। हाँ, अब ये तो आप खुद ही सोच लीजिए। हम अब क्या कहें। मन जाने सब बात, जान बूझो गण करे, क्यों चाहे कुछ रात कर दीपक हुए पड़े। अपने जिन हितों को जानते हैं उन्हीं को हम अपने जीवन में काम में नहीं लेते तो बताइए फिर भले ही आप कितनी बातें करो, कुछ नहीं है उसका। ये सब बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि हम निराश हो जाए। ये बातें इसलिए कही जा रही है कि हम लोग में थोड़ा जागृति आए कि भाई हम किधर जा रहे हैं। सत्संग के नाम पर, साधन के नाम पर हम लोग प्रमाद क्यों कर रहे हैं, जबकि समय तो बीत रहा है और आगे आने वाले समय में हम ये बातें भी कर पाएंगे या नहीं इसका भी पता नहीं है, क्योंकि आगे ऐसा एक भयंकर समय आने की गुंजाइश हो रही है। तो जब तक ऐसी कठिनता नहीं आए तब तक अपना काम बना लेना चाहिए। फिर कोई बात नहीं है, फिर चाहे कुछ भी आ जाए, फिर चाहे प्रलय भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और है तो बहुत साधारण बात, लेकिन इस तरफ हमारा महत्व नहीं है कि इसको ही हमें अपने जीवन में पहले प्राप्त करना है। और इसकी प्राप्ति से ये जीवन तो आनंदमय हो ही जाएगा और मृत्यु भी आनंदमय होगी और परलोक तो आनंदमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हमको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जितने प्रश्न हो प्रश्न करें। आज जैसे रामावतार जी ने प्रश्न किया, ये हमारे कलकत्ता के पुराने सत्संगी हैं और कोई समय में मैं कलकत्ता में जब था तो
ये हमारे सुबह का सत्संग होता था एक, वहां पर पार्क था, पार्क, उस पार्क में भाई बहन इकट्ठे होते थे और वहां पर हमारा सत्संग चलता था। तो ये उस सत्संग के हमारे सहभागी हैं। अब कई वर्षों तक बीच में हमारा कोई एक प्रकार से बातचीत हुई नहीं, वर्षों तक मिले भी नहीं। फिर किसी से इन्होंने पूछा, कोई संत वहां गए थे तो उनसे नंबर लिए, फिर बात हुई। मैंने कहा आप सत्संग में जुड़ जाइए, हमारा तो सत्संग रोज शाम को होता ही है 8 से, तब फिर जुड़े। तो आज का समय यहीं पर ही पूरा होने वाला है, इसलिए हम सब लोग भगवान की शरण होकर के और चिंतन रहित होकर बैठ जाएं।